बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कुछ अर्सा पहले जो है वो आपको पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर, एक मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब आज़ादी सहाफ़त का रोना रोते नज़र आए थे। मीडिया पर आई पाबंदियों का रोना रोते नज़र आए थे। सहाफ़ियों पर जो हमले होते हैं उसका जिक्र करते नज़र आए थे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते नज़र आए थे, लेकिन फिर जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। कल हार्ट टॉक को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वही एंकर, सेम एंकर जिन्होंने इसहाक डार का जब इंटरव्यू किया तो शुरू में इसहाक डार साहब भी जो है वो इसी तरह से बड़े कॉन्फिडेंस से जवाबात दे रहे थे, लेकिन आगे चल कर जिस तरह से उन्होंने इसहाक डार का मुंह बंद करवाया, बिल्कुल सेम कैफियत थी हामिद मीर साहब की। इस इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखूंगी। इंटरव्यू काफ़ी तवील था और काफ़ी अहम बातें उसमें की गई, लेकिन चंद एक जो है वो मैंने समराइज की हैं, उस पर बात करेंगे, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि ये जो मीडिया पर पाबंदी का शोर शराबा है, ये जो आज़ादी सहाफ़त का रोना है, या आखिर ये शोर मचा क्यों था। हामिद मीर साहब ने नाज़रीन एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि आई वॉज बैंड ऑन गन पॉइंट, मतलब मुझे गन पॉइंट पर जो है वो खामोश करवाया गया था। आप खुद अब अंदाज़ा लगाएं कि ये ट्वीट उन्होंने किया है इस इंटरव्यू के बाद, और ये क्यों किया है इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगी। साथ ही वो एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि रेंजर्स व्हीकल अराइव्ड एंड स्टॉप नेक्स्ट टू जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद। अब ये फरमा रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में जो है वो सहाफ़ियों के अगवा का मेरे ख्याल से जो ड्रामा रचाया गया उसके खिलाफ जो एहतजाज किया गया था, उसमें रेंजर्स की गाड़ी देखी गई। तो ये इस तरह की गाड़ियां हर उस जगह पर वैसे मौजूद होती हैं जहाँ पर कोई इस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा हो। डी चौक पर अक्सर जो है वो साजा आते हैं या कोई भी ऐसे अफराद जो कि धरना लेकर आएंगे। अक्सर डी चौक पर आपने देखा होगा कि बड़े तवील धरने आते हैं और कई कई दिन जो है वो लोग वहाँ पर बैठते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। वहाँ पर भी इस किस्म की जो है वो गाड़ियाँ मौजूद होती हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो रियासत है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कहते हैं कि ये फरमा रहे कि रेंजर्स की गाड़ी जो है वो वहाँ पर पहुंची और जर्नलिस्ट को जो है वो एहतजाज करने से रोका गया। ये इस इंटरव्यू के बाद कह रहे हैं। अब इंटरव्यू में जो इनकी बेइज्जती हुई है वो मैं आपको शेयर करूंगी कि आखिर इनके साथ मसला क्या है। इंटरव्यू में हामिद मीर साहब से पूछा जाता है कि आप पर पाबंदी है मीडिया पर आने पर और कॉलम लिखने पर, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझ पर ऐसी पाबंदियां लगती रही हैं। मतलब ये पहले भी इनके साथ हो चुका है। वो कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में भी मुझ पर ऐसी ही पाबंदी लगी थी, जबकि वो तो डिक्टेटरशिप था तब, लेकिन उस दौर में सिर्फ मेरे टीवी पर आने पर पाबंदी लगी थी, कॉलम लिखने पर पाबंदी नहीं लगी थी। आज का जो दौर चल रहा है, आज की जो हुकूमत चल रही है, उसमें टीवी पर आने पर भी पाबंदी और कॉलम लिखने पर भी पाबंदी है। फिर उनसे पूछा गया कि आपके इदारे ने आप पर पाबंदी लगाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके इदारे ने जो है वो आपके साथ इंसाफ नहीं किया, या आपके इदारे ने आपको इस तरह से आपकी छुट्टी करा दी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जवाब में जो है वो हामिद मीर साहब क्या कहते हैं कि मीर शकीलुर रहमान की कनपट्टी पर बंदूक रखी गई, इसलिए मुझ पर उन्होंने पाबंदी लगाई। अभी ये ट्वीट करके कह रहे कि मेरे माथे पर जो है वो बंदूक रखी गई, आई वॉज बैंड ऑन गन पॉइंट, और फिर अब ये कहते हैं कि मीर शकीलुर रहमान की जो है वो कनपट्टी पर बंदूक रखी गई, इसलिए उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई। और मीर शकीलुर रहमान के बारे में जिक्र करते हैं कि 30 साल पहले का कोई केस था, वो रीओपन हुआ, 7 माह उन्होंने कैद काटी, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो है वो अपनी जमानत मंजूर करवाई। तो इसलिए मेरा उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अंडर प्रेशर थे। अब ज़रा आप इनके बयानात सुने कि कभी ये क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। फिर हामिद मीर साहब से सवाल पूछा जाता है कि आप पर जो हमले हुए उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कि आपने इल्ज़ाम लगाया था साबिक DG ISIA पर। इस इंटरव्यू
में भी उन्होंने यही बात की कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जबकि आपको याद हो कि रमज़ान में आर्मी चीफ साहब ने जो इनको अफ्तारी पर बुलाया था और किस तरह से हामिद मीर साहब से पूछा कि हामिद मीर साहब आपने तो इल्ज़ाम लगाया था कि आप पर जो है वो साबिक DGI ने हमला करवाया है, तो आपने FIR नहीं दर्ज करवाई, इसकी क्या वजह थी? हामिद मीर साहब की बोलती उधर ही बंद हो गई थी और बिल्कुल वो खामोश थे। आर्मी चीफ साहब ने खुद इस बात की वजाहत की कि मैं आपको बताता हूँ कि आप पर हमला किसने करवाया। मैंगल साहब को तो आप जानते ही होंगे, ये नाम सुनने की देर थी कि हामिद मीर साहब के जो रंग थे वो भी उड़ गए थे। और फिर आर्मी चीफ साहब ने खुद इनको क्लियर किया था कि आप पर हमला जो है वो आपके दोस्त मैंगल साहब ने करवाया। लेकिन हामिद मीर साहब इस इंटरव्यू में अपनी उस बात पर कायम रहे, जिस पर स्टीवन सीकर साहब जो है वो गुस्से में भी आ गए और ये भी कहा कि आप जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है पब्लिक में। और इस तरह के जवाबात उनको मिले, लेकिन बाद हामिद मीर साहब फिर भी नहीं आए। फिर उनसे सवाल किए गए, काफ़ी सवाल किए गए जिनको मैंने समराइज़ किया और आपके सामने मैं रखूँगी कि आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने आप पर पाबंदी लगवाई जबकि मुशर्रफ दौर में वो आपके साथ खड़े थे। स्टीवन सीकर साहब ने सवाल पूछा कि जब मुशर्रफ दौर में आप पर पाबंदी लगी थी तो ये इमरान खान साहब भी थे जिन्होंने आपका साथ दिया था, आपके साथ खड़े हुए थे। आप पर गोलियां चली तब भी इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, आप पर दोबारा हमला हुआ तब भी इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया पर ज़्यादा पाबंदियां अब लगी हैं और पहले ऐसी पाबंदियां नहीं थी और इमरान खान साहब ने आप पर पाबंदियां लगवाई हैं? अब जवाब में वो क्या कहते हैं ये ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं कि मैं इनके साथ तब था जब वो अपोजिशन में थे। मतलब ये हर उस बंदे के साथ होते हैं जो अपोजिशन में होता है, लेकिन जब उसकी हुकूमत आती है तो वो ये उनके साथ नहीं रहते। तो उनसे पूछा गया कि वजह तो बताएं कि अब जो है अगर आप अपोजिशन में ये जब थे तब इनके इतना साथ थे तो अब इनके खिलाफ क्यों हो गए हैं? तो कहते हैं कि अपोजिशन के दौर में मैं उनके साथ था, लेकिन जब हुकूमत में आए तो उन्होंने मुझे जरदारी का इंटरव्यू नहीं करने दिया, इसलिए मैं इनके खिलाफ हो गया हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के जरदारी साहब के बारे में जो है वो इमरान खान साहब ने फरमाया था कि आप एक ऐसे शख्स को, जब हामिद मीर साहब ने जो है वो उनके इंटरव्यू की परमिशन भी मांगी थी तो इमरान खान साहब का जवाब था कि एक ऐसे शख्स को जो कि मुजरिम है, पाकिस्तान की अवाम का मुजरिम है, आप उसको टीवी पर जो है वो हीरो बनाकर क्यों पेश करना चाहते हैं? तो इस चीज़ की उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। और जरदारी साहब जो है वो उस वक्त जेल में थे और प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जो है वो नेशनल असेंबली लाए गए थे। ये मखसूस ऑर्डर होते हैं जिसके तहत जो है असेंबली में लाया जाता है और जो वक्त दिया जाता है उसके मुताबिक उस मुलजिम या मुजरिम को वापस जेल में मुंतकिल करना होता है। ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तो इसके बारे में जो है उनसे पूछा गया कि ये वाला मामला था तो फिर आपको कैसे इजाज़त दे देते, लेकिन हामिद मीर साहब की जो दिमाग में कीड़ा मौजूद था उन्होंने इस बात को इशू बनाकर इमरान खान साहब की मुखालफत में खड़े हो गए कि क्योंकि इमरान खान साहब ने जरदारी साहब का इंटरव्यू नहीं करने दिया इसलिए मैं इनके खिलाफ हो गया। तो ये काफ़ी सारे सवालात हामिद मीर साहब से किए गए, लेकिन जो मेन थे फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा आप मानते हैं कि इमरान खान साहब ने आप पर पाबंदी लगवाई? तो हामिद मीर साहब ने आगे से फरमाया कि नहीं, मुझे इमरान खान साहब से कोई गिला नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो बेसिकली कमज़ोर वज़ीर आज़म है। इन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान साहब ताकतवर नहीं है, उनके बस में कुछ नहीं है, और अगर उनके बस में होता तो शायद वो मेरे साथ ये ना होने देते। खैर, जितना वो रोना रोते रहे आज़ादी सहाफ़त का, मीडिया पर पाबंदियों का, मीडिया पर कदगन का, एक भी सबूत जो है वो इस इंटरव्यू में फराहम नहीं कर सके। और स्टीवन सीकर साहब ने बड़ी उनकी बेइज्जती की कि आप जो ये बातें कर रहे हैं, जो अहमकाना बातें कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन इस बात की भी उन्होंने परवाह नहीं की। इमरान खान साहब से उनको गिला नहीं है, लेकिन ले देकर बात उन्होंने वही इदारों की कि मुझ पर हमले जो हैं वो पहले भी जो होते रहे वो इदारे ही करवाते रहे और आगे
آگے بھی، اور اینڈ میں جو ہے وہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ میری جو پوری فیملی ہے وہ باہر ہوتی ہے، میں اکیلا ہوں جو پاکستان میں ہوں، یہ سب جھیل رہا ہوں، تو ان کو یہ تو شورٹی ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ سیکیور رہے گی۔ اب یہ کچھ بھی کہتے رہے تو ادارے ان کی فیملی کو ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ اکیلے ہیں اور نڈر ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ اداروں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور باہر جانا نہیں چاہتے۔ خیر عمران خان صاحب سے ان کو کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جو آزادی صحافت کا، میڈیا پر پابندیوں کا یہ رونا روتے رہے، کل کے انٹرویو میں بھی کوئی ثبوت یہ فراہم نہیں کر سکے، اور یہی میرے نزدیک جو ہے وہ ان کی میرے خیال سے ان کی بڑی بےعزتی ہوئی ہے ایک طرح کی، کہ بنا ثبوت کے آپ ایک انٹرویو دینے بیٹھ گئے ہیں، اور جب صحافی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ سارے صحافی جو ہے، سارے اینکرز پاکستانی اینکرز کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور مرضی کے مطابق آپ کو جوابات ملیں گے، تو ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن صاحب جو ہے وہ نیکسٹ ٹارگٹ کس کو بناتے ہیں جو اس طرح کے الزامات لگاتے رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔